जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एटीएस स्टडी पर। आज हम लेकर के आए हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी इसमें नेत्र से संबंधित कुछ रोचक जानकारियों पर विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नेत्र के बारे में जान लेते हैं कि नेत्र है क्या। नेत्र यानी आंख ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अमूल्य वरदान है जो लगभग सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आंख नहीं है तो उसके लिए इस संसार का मतलब कुछ नहीं है। आंख नहीं है तो वो इस संसार के रंग बिरंगी और अद्भुत चीजों को ना ही देख पाएगा और ना ही उसका अनुभव कर पाएगा। तो प्रत्येक प्राणियों के लिए आंख बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आंख कैमरे की तरह काम करती है जो हमारी मनपसंद चीजें हमारे दिमाग में उतार देती है। तो आइए हम उसी के विषय में कुछ बात करते हैं। तो मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है तथा यह बाहर से या एक अपारदर्शी पटल से ढका होता है। मानव का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है तथा यह बाहर से एक अपारदर्शी सफेद रंग के परत से ढका होता है जिसको दृढ़ पटल कहा जाता है। दृढ़ पटल नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। दृढ़ पटल क्या करता है? नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है कार्निया। आप देख रहे हैं कि दृढ़ पटल के सामने एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग है। दृढ़ पटल के सामने एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग है। दृढ़ पटल के सामने एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। पारदर्शी का मतलब है कि इसमें प्रकाश एक माध्यम से या दूसरे माध्यम तक जा सकती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से प्रवेश कर सकती है। तो कार्निया दृढ़ पटल के सामने एक पारदर्शी उभरा हुआ भाग होता है। आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कार्निया से होकर के ही प्रवेश करता है। इसके बाद हमारा आता है तीसरा रक्तक पटल। यहां पर आप देख रहे हैं कि दृढ़ पटल के नीचे एक काला भाग दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? ये रक्तक पटल है। रक्तक पटल का कार्य क्या है कि यह आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश के किरण का अवशोषण करता है तथा आंख के अंदर आंतरिक परावर्तन को भी रोकता है मतलब अन्य कार्य इसका यह भी है कि यह रक्तक पटल आंख को पर्याप्त पोषण प्रदान करता है तथा रक्त परिवहन का काम भी रक्तक पटल ही करता है। यह दृढ़ पटल के तुरंत बाद स्थित है। इसके बाद आता है आइरिस। यह कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यह रंगीन और अपारदर्शी होता है। जब आप अपनी आंख की तरफ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आंख में, तो जो सफेद कलर के आपको दिख रहे हैं, सफेद कलर के जितने भी पार्ट हैं वो क्या है? दृढ़ पटल हैं। तो उसके बीच में आप देखेंगे तो काला पोर्शन दिखाई देता है। तो एक जो सबसे मध्य में होता है वो बहुत ज्यादा काला होता है, लेकिन उसके बाहर एक रिंग जैसी, एक अंगूठी जैसी संरचना जो आपको दिखाई देती है। यानी कि बीच के मध्य भाग के काले भाग को अगर हम निकाल दें, बीच के मध्य काले भाग को अगर हम निकाल दें तो ये एक अंगूठी जैसी संरचना बचती है। और ये अंगूठी जैसी संरचना क्या है? ये आइरिस है। ये काम क्या करती है? ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। इसके बाद आता है पुतली। आइरिस के मध्य में एक काले रंग का गोल छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम पुतली कहते हैं। पुतली के माध्यम से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण ही नेत्र के लेंस पर पड़ती है। पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है तथा अधिक प्रकाश वाले स्थान पर अपने आप छोटी हो जाती है। अतः नेत्र में एक सीमित प्रकाश ही पहुंच पाता है। जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और पुतली बड़ी हो जाती है, जिससे लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। किंतु जब प्रकाश अधिक मात्रा में होता है तो यह मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं।
जब प्रकाश कम मात्रा में था तब ये सिकुड़ गई थी, जिसकी वजह से पुतली बढ़ गई थी। लेकिन जब प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होगी, जब प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होगी या अधिक होगा, तब ये क्या हो जाएंगे, ये ढीले पड़ जाएंगे। और जब ये ढीले पड़ जाएंगे तो पुतली का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पुतली का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब छोटा हो जाएगा तब भी ये प्रकाश के सीमित मात्रा को ही लेंस तक पहुंचा पाएंगे। इस क्रिया को पुतली का समायोजन क्रिया भी कहते हैं। इसके बाद आता है लेंस, कि यह आइरिस के ठीक पीछे, यह आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना, यह आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तलीय लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, द्विउत्तलीय लेंस होता है। यह आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तलीय लेंस होता है, द्विउत्तलीय लेंस होता है, जो अभिनेत्र लेंस कहलाता है। यह रेशेदार जेली जैसे पदार्थ का बना होता है तथा अंदर की तरफ इसकी वक्रता त्रिज्या कम, अंदर की तरफ इसकी वक्रता त्रिज्या कम तथा बाहर की तरफ इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। चूंकि यह अनेक परतों से मिलकर के बना है, चूंकि यह अनेक परतों से मिलकर के बना है, इसलिए अंदर की तरफ धीरे धीरे इनका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। अभिनेत्र लेंस अपने ही स्थान पर, अभिनेत्र लेंस अपने ही स्थान पर पछमाभी पेशियां, यहां पर दो मांसपेशियां पाई जाती हैं, यहां पर दो मांसपेशियां पाई जाते हैं जिसको पछमाभी पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पछमाभी पेशियां। तो जो ये लेंस है, नेत्रक लेंस है, ये अपने ही स्थान पर पछमाभी पेशियों के द्वारा ही टिके होते हैं। किसके द्वारा टिके होते हैं, पछमाभी पेशियों के द्वारा ही टिके होते हैं। पछमाभी पेशियों के द्वारा ही नेत्र के लेंस पर दबाव डाल करके या उस दबाव को कम करके नेत्र की फोकस दूरी को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। नेत्र की फोकस दूरी को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। जब हम पछमाभी पेशियों से इसको दबाएंगे तो लेंस के आकार में, यानी कि लेंस के वक्रता त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा। और अगर लेंस के वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन होता है तो उसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन होगा। तो पछमाभी पेशियों के द्वारा हम नेत्र के फोकस दूरी को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम वस्तुओं को आसानी से, इस प्रकार हम वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को भी और नजदीक की वस्तुओं को भी आसानी से देख सकते हैं। अगला भाग है जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या है, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में, यहां पर देखिएगा कि कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन तरल भरा होता है, एक नमकीन तरल भरा होता है, जिसको क्या कहा जाता है, जलीय द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलीय द्रव। इसके बाद आता है कांचाभ द्रव। इसके बाद क्या आता है, कांचाभ द्रव। यह लेंस तथा रेटिना के बीच एक तरल भरा होता है, एक गाढ़ा तरल भरा होता है, जिसको कांचाभ द्रव कहा जाता है। यह आंख को आकार प्रदान करता है। कांचाभ द्रव का मेन काम क्या है कि यह आंख में नमी बनाए रखता है और उसको जो है आकार प्रदान करता है। जब किसी कारणवश आंख में चोट लग जाती है, जब किसी कारणवश आंख में मान लीजिए चोट लग गई और गलती से ये कांचाभ द्रव बह गया, गलती से कांचाभ द्रव बह गया, तब क्या होता है कि आंख बंद हो जाती है और फिर आंख खुलती नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आंख बंद हो जाती है और फिर आंख खुलती नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो कांचाभ द्रव था ये बाहर निकल गया, जितना भी कांचाभ द्रव था इसमें वो सब क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब कांचाभ द्रव जब बाहर निकल गया तो ये जो दृढ़ पटल थे हमारे, जो हमारा दृढ़ पटल था, ये क्या हो गया, ये अंदर से सूखने लगा और सूख करके ये पिचक जाता है। और जब ये पिचक जाता है तो आंख एकदम से बंद हो जाती है। गांव में एक शब्द कहते हैं कि उनकी आंखें बह गई। तो आंखों का बहना मतलब क्या होता है कि वो आंखें नहीं बह जाती हैं। क्या बह जाता है, उसमें भरा हुआ कांचाभ द्रव बह जाता है। क्या बह जाता है, उसमें भरा हुआ
कांचाभ द्रव बह जाता है और कांचाभ द्रव का जो मुख्य कार्य है वो आंख को प्रदान करना तथा उसमें नमी बनाए रखना है। और जब यह कांचाभ द्रव बह जाता है तो आंखें आंतरिक रूप से सूखने लगती हैं और धीरे धीरे सूख सूख करके फिर लेंस भी सूख जाता है। चूंकि लेंस एक जेली होती है तो वह भी धीरे धीरे करके सूख जाती है और वह आंख एकदम से बंद हो जाती है, वह आंख एकदम से बंद हो जाती है, फिर खुलती नहीं है। तो यह है कांचाभ द्रव का काम। उसके बाद आता है दृष्टि पटल। उसके बाद आता है दृष्टि पटल। और रक्तक पटल के नीचे आप देख रहे हैं कि यह रक्तक पटल है, तो रक्तक पटल के नीचे सबसे अंतिम परत, रक्तक पटल के नीचे सबसे अंतिम पारदर्शी परत क्या कहलाती है? दृष्टि पटल या रेटिना कहलाती है। दृष्टि पटल या रेटिना कहलाती है। रक्तक पटल के ठीक नीचे नेत्र की सबसे अंतिम परत, नेत्र की सबसे अंतिम पारदर्शी परत रेटिना या दृष्टि पटल कहलाती है। हम सब जानते हैं कि हमारे आंख का जो प्रतिबिंब है, हमारे आंख का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनता है। कहां बनता है? रेटिना पर ही बनता है। यह प्रकाश का सुग्राही होती है, यह प्रकाश का सुग्राही होती है तथा इनमें अनेक तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है और यही तंत्रिकाओं का जाल मस्तिष्क को, यही तंत्रिकाओं का जाल मस्तिष्क को रेटिना पर बने प्रतिबिंब के आकार, रंग आदि की सूचना देते हैं। रेटिना पर प्रकाश की सुग्राही कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से एक को दंड कोशिकाएं कहते हैं और एक को शंकु कोशिकाएं कहते हैं। एक को दंड कोशिकाएं कहते हैं और एक को शंकु कोशिकाएं कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं, जो कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं वह दंडाकार कोशिकाएं होती हैं। जो कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता का, जो कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं वो कैसी कोशिकाएं होती हैं? दंडाकार कोशिकाएं होती हैं। और जो कोशिकाएं प्रकाश के रंगों का आभास कराती है, जो कोशिका प्रकाश के रंगों का आभास कराती है वह शंक्वाकार कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? शंक्वाकार कोशिका होती है। अब हमारा अगला बिंदु है पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है कि यह लेंस के ठीक सामने, यह लेंस के ठीक सामने स्थित एक पीले रंग का एक बिंदु होता है जहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनता है। जहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनता है यह पीत बिंदु होता है। यह लेंस से बिल्कुल ठीक सामने कार्निया पर सबसे लास्ट में, यह लेंस के बिल्कुल ठीक सामने कार्निया में सबसे अंत पर बना एक बिंदु होता है। यह पीले रंग का बिंदु होता है, इसलिए इसे पीत बिंदु कहा जाता है। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो एकदम स्पष्ट बनता है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो एकदम स्पष्ट बनता है। इसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है कि रेटिना तथा तंत्रिका तंत्र, रेटिना तथा नेत्र के तंत्रिका तंत्र की मिलने वाले बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान पर प्रकाश की सुग्राह्यता एकदम शून्य होती है। इस स्थान पर प्रकाश की सुग्राह्यता एकदम शून्य होती है, इसीलिए इसको अंध बिंदु कहा जाता है। इस वीडियो से संबंधित अपनी राय हमें अवश्य दें। धन्यवाद।